वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मर्दों में औलाद ना होने के असबाब और जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो क्या वजूहत होती हैं जो कि एक मर्द में जो है स्पर्म प्रॉब्लम्स कर सकती हैं, चाहे उनका काउंट कम कर सकती हैं, चाहे उनकी मॉर्फोलॉजी, चाहे उनकी मोर्टेलिटी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ अली साहब और हमारे साथ हमारी बहुत काबिल एहतराम और रेगुलर कॉलर जिनकी बहुत डिमांड थी, इसलिए आज हम प्रोग्राम करें। तंजीला साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आपका? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? हाँ जी सर, मैंने जो है वो अपने हस्बैंड के ही बताना था, जी आपसे जी। पूछना था कि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर साहब से मतलब राय लेना चाह रही हूँ। मेरे हस्बैंड को एज़ोस्पर्मिया है, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं सब कुछ मतलब चेक करवा चुकी जी हूँ हर जी जगह पर ना, पर मुझे कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जी जी। तो सर कोई कहीं पर अगर कोई उम्मीद का कोई जरिया है तो आप प्लीज मुझे बताएं। अच्छा, आप कॉल बंद ना कीजिएगा क्योंकि आपके घर लाइट नहीं है गालिबन ना। यस आई नो। ठीक है मैं डॉक्टर बंद नहीं साहब। करती। जी, एज कितनी है हस्बैंड की? सर 39। और काम क्या करते हैं वो? वो जो है उन शॉपकीपर हैं, मोबाइल की दुकान है। शॉप। अच्छा, स्मोक करते हैं या कोई और नशा? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये जो है इन पेशेंट को ये देखना चाहिए कि टेस्टिस का साइज़ कैसा है। अगर टेस्टिस का साइज़ अच्छा है तो ही इज़ अ कैंडिडेट फॉर टेस्टिकुलर बायोप्सी। अपार्ट फ्रॉम अगर टेस्टिस साइज़ ठीक है तो आमतौर टेस्टिस पे का उसका बायोप्सी हुई है क्या? नहीं, बायोप्सी नहीं हुई सर अभी तक। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि बायोप्सी एक्चुअली इनका थोड़ा सा मतलब ये है मसला, थोड़ा सा जो है मतलब इनका दिल कमजोर है, तो ये बायोप्सी करवा नहीं सक रहे हैं। बायोप्सी तो काफी सारे क्या डॉक्टर्स दिल में ने कोई कर दी। मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, बस थोड़ा सा जो है ना इनको मतलब आप समझ लें थोड़ा सा साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, अच्छा, घबरा जाते हैं ये नहीं नहीं सही इस कह रही वजह हैं बिल्कुल। आप वैसे भी एक आम आदमी को बायोप्सी कर गए तो हर कोई घबरा जाता है, से। यस लेकिन सर, वही बिल्कुल बायोप्सी आप का इसमें यही। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ज़रा बताएं, जो लोग घबरा जाते हैं और एक आम आदमी से कहें बायोप्सी को, कहता है छोड़ो यार, तो ज़रा ये क्या ख़तरनाक प्रोसेस है? नहीं, टेस्टिकुलर बायोप्सी जो है लोकल में की जाती है और जीए में भी की जा सकती है, स्पाइनल में भी की जा सकती है, यानी बेहोश करके मरीज को भी की जा सकती है और लोकल में भी की तो जा बेहोश सकती करके कर दें? है। हाँ, बेहोश करके की जा सकती है। तंजीला साहिबा, उनसे कहिए अपने हस्बैंड से कि जनरल एनेस्थीसिया सर जी में मुझे ये मालूम है सर जी, उन्हें बेहोश करके भी मतलब कहा है सब कुछ, फिर लेकिन वो घबरा रहे हैं इस बारे में कि मैं बायोप्सी करवाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। एक्चुअली उन्हें एक डॉक्टर ने कह दिया कि बायोप्सी कराने का कोई फायदा कोई नहीं फ़ायदा है। नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, जी अगर टेस्टिकुलर साइज अच्छा है तो बहुत जी ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्टिस का साइज़ ऐसा है जैसे कोई 2-4 साल के बच्चे का, यानी दे आर वेरी जी स्मॉल फाइब्रोटिक टेस्टिस, तो उसमें जी। जो है, और एफएसएच एक हार्मोन होता है, अगर वो यस ज़्यादा यस आई है, नो। अगर वो ज़्यादा है और टेस्टिस का साइज़ छोटा है तो वाकई सही बात है, टेस्टिकुलर बायोप्सी विल नॉट यील्ड मच। मगर अगर टेस्टिकुलर साइज़ ठीक है और एफएसएच नॉर्मल है तो ये जी ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का केस हो सकता है, जिसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स लाइक इक्सी या आईवीएफ से इनको डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। जहाँ तक ये दिल की इन्होंने बात की, दिल की बीमारी के एक माहिर से पूछा मैंने कल, ये मर्ज़ लगता है क्यों कर आदमी की जान को, डॉक्टर साहब ने फरमाया तवक्कुफ के बगैर दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, घबराना नहीं चाहिए। ये वो वाली बायोप्सी नहीं है जो कैंसर की बायोप्सी या ट्यूमर की सस्पिशन में बायोप्सी होती है। ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस का हिस्सा है और बहुत छोटा सा एक पीस लिया जाएगा। और अगर पेनफुल तो नहीं होता? अमूमन लोग डरते हैं पेन से। देखिए, अगर उस जगह को सुन कर दिया जाए तो पेन किस बात का? नहीं, बाद में तो नहीं होगा, जब सुन के ख़त्म हो गया उसके बाद? उसके बाद बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो बहुत इफेक्टिवली, और काम ये करें, जी, 1-1.5 घंटे बाद हम मरीज को घर भिजवा दें, घर भी भेज देंगे 1-1.5 घंटे बाद। तो इट इज़ वेरी सर, सिंपल यहाँ पर प्रोसेस। मैंने पिंडी के अंदर डॉक्टर साहब हैं काफी सारे, मैं जी उनका जी। नाम नहीं लेना चाहती, मैंने अभी उनसे डिस्कस किया, सब कुछ किया है, लेकिन बस 1-2 डॉक्टर ऐसे ही थे हम में से ही, तो उन्होंने जो है वो उन्हें डरा दिया और वो डर गए, और जिसकी वजह से जो है वो अब दिल छोटा करके बैठ गए नहीं कि नहीं, जी आप मैं सही कह रहे हैं, बायोप्सी नहीं वो भी करवाऊंगा। अपनी जगह गलत नहीं है अगर किसी ने उनको इस तरह से कह दिया है, लेकिन आप उनको समझाइए कि देखें, एक जिंदगी अच्छा सर, बदल ये जाएगी। मैं पूछना चाह रही थी कि फर्स्ट मतलब फर्स्ट स्टेप अब जो मैंने लेना है वो बायोप्सी ही है, जी, बस बायोप्सी इसके है। अलावा कोई नहीं है। आपकी अपनी एज कितनी है? सर मैं हूँ 32 की। 32 की। अब और आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? सर 6 साल। 6 साल। अच्छा, 5 साल के बाद, ये मैं व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि 35 साल की उम्र के बाद जो फीमेल फर्टिलिटी है वो बड़ा शार्पली कम हो जाती है। कम हो जाती है। यूं तो खासी देर में जाकर इश्क का शोला भड़का है, यूं तो खासी देर में जाकर इश्क का शोला भड़का है,
छोटी उम्र में शादी के नुकसान का फिर भी धड़का है। दुल्हा और दुल्हन की उम्रें पूछी तो मालूम हुआ 55 साल की लड़की है और 60 बरस का लड़का है। तो 55 साल की लड़की और 60 बरस का लड़का, क्या लड़का तो क्या लड़की 35 साल की उम्र के बाद फर्टिलिटी, ये एक मैं ज़ेब दास्तान के लिए थोड़ा सा बयान कर दिया, मगर कहने की बात यह है कि फर्टिलिटी जो है 35 साल की उम्र के बाद फीमेल फर्टिलिटी जो है वो बड़ा शार्पली, तो यानी सर इन शॉर्ट ही बेचारी जो है ना लाइट गई हुई है। आज नाज़रीन शायराना इनफर्टिलिटी पे प्रोग्राम हो रहा है। तो तंजीला साहिबा आप एक काम कीजिए, इस वक्त जो बॉटम लाइन ये है कि बायोप्सी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बायोप्सी के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है सर। आप या तो अपने हस्बैंड से मेरी बात करवा दीजिए या नहीं सर, वो बहुत अच्छे हैं, वो कोऑपरेटिव है, मैं उनसे बात कर लूंगी। उनको समझाइए सर। अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं CMH हॉस्पिटल में खड़ी हुई हूँ। अच्छा 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 और उन्हीं को ही लेकर आई हूँ। CMH के साथ टाइम लिया हुआ है। मेरी बात हो सकती है उनसे? सर वो अंदर गए हुए और मैं बाहर खड़ी हुई हूँ। CMH के पास एक यूनिट है जिसको AFIU कहते हैं, आर्म फोर्सेस। मैं वहीं पे खड़ी। AFIU में आप हैं? हाँ जी। तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गई हैं। इससे बेहतर इंस्टीट्यूट आपको पिंडी के अंदर जो है इट इज दी परटिनेंट। सर मैंने डॉक्टर शहजाद साहब से पहले भी डिस्कस किया था कि मैंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी। सही बात है कि जो जहाँ पर हम ना गए हों। ठीक है, बस आप दुआ करें। अगर आप यकीन करें AFIU अभी हमारे घर इधर होता है ना कराची में, मैं और डॉक्टर साहब पहुंच जाते हैं आपके पास। यकीन कीजिए, बस आप दुआ करें, आपकी दुआएं बस हमारी दुआएं हैं। जो भी सुन रहे हैं उनसे भी दुआ है, अल्लाह ताला किसी को जो है वो बेऔलाद ना रखे। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं, बस अल्लाह ताला आपको जो है कोई खुशखबरी दे और आपके मियाँ भी इस बात पे राजी हो जाएं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अंताक्षा साहिबा का जो सवाल था, अच्छा मसला ये है कि जो हमारे माशरे में वो इनकम्प्लीट रह गया था कि मर्द हजरात, पहली बात तो ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात की तरफ भी आएँ कि वो अपने टेस्ट करवाएं। अमूमन तो होता था कि शादियों पे शादियां कर ली जाती थी और औरत को ज़िम्मेदारी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की होती थी। अब बाद में पता चलता था दूसरी से भी औलाद नहीं हो रही, तीसरी से भी नहीं हो रही, तब तीनों मिलकर चढ़ जाती थी कि बहुत हो गया भाई, ये कब तक करते रहोगे। तो अब बताइए, जो अभी भी औरतों से अपनी रिपोर्ट नहीं छुपाते, अंताक्षा नारायण से, तो ये बताइए और क्या करें बीवियाँ, कैसे मतलब ये लाहौर तक का सफ़र कराई हैं इन्होंने, अपना डाई टेस्ट भी करा लिया है। इनकी जो फाइल है वो नेचुरली काफ़ी अभी भारी भरकम हो चुकी होगी और खाविंद की इनको अभी तक रिपोर्ट नहीं पता है। नहीं बता ही नहीं रहे, खाविंद नहीं बता रहे। इसका इलाज, इसका जवाब तो, और इसका जो है वो तो कोई फैमिली मेडिसिन का डॉक्टर जो है वो ज़्यादा बेहतर दे सकता है कि ये इंटरपर्सनल रिलेशंस का मामला है। ये तो मेरा डोमेन है फैमिली मेडिसिन। जी सर, इसमें बेस्ट ये होता है। मैं अंताक्षा आपसे दोबारा कहूँगा कि आप अपने हस्बैंड से, अगर ख़ुद आप बात नहीं हो रही है, और मैं तमाम फैमिली फिजिशियन से ही कहता हूँ कि आप तो फैमिली के डॉक्टर होते हैं, आप इन दोनों की प्रॉब्लम को एक इज्तिमाई तौर पे एड्रेस करें और उनको इस तरह से कन्विंस करें कि दोनों में कोई बदमज़गी भी ना हो और दोनों एक दूसरे के साथ तो प्रॉब्लम को शेयर करें, ना सिर्फ एक दूसरे के साथ बल्कि एक डॉक्टर के साथ भी। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा तमाम डॉक्टरों से कि अगर कोई एक हमारे प्रोफेशन में होता है और एथिक्स में होता है कि जो भी बातें होती हैं वो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान होती हैं, तो उसको बता दीजिए कि ये मेरे और आपके दरमियान है, ये बात कभी भी किसी से, इनफैक्ट आपके सगे भाई बहन से भी शेयर नहीं की जाएगी। मज़ीद बातें करेंगे, अंसारी साहब के सवालात का जवाब भी देना है, काशिफ के सवाल का जवाब भी देना है, लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।